Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Amar Gulzar. Welcome to Helix Classes Larkipura. Today I am going to deliver my topic about dinoflagellate. Dinoflagellates are the group of the organisms who belong to the kingdom Protista. ये जो dinoflagellates होते हैं ये ऐसे organisms होते हैं जो बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, और ये जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं ये बिलोंग करते हैं फाइलम और डिवीजन पायरोफाइटा। फिर हम अगर डायनोफ्लैजेलेट्स की वर्ड मीनिंग पर जाएंगे, ये दो वर्ड से बना हुआ होता है, डायनो और फ्लैजेलेट से। डायनो मीन्स टू एंड फ्लैजेलेट मीन्स फ्लैजला। ये वो प्रोटिस्टस होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको डायनोफ्लैजेलेट कहते हैं। ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनके बॉडी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत कलरेशंस के होते हैं, यानी सच एज येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि इनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो उसी कलर का ये इंपोर्ट करते हैं, उसी कलर की इनकी बॉडी होती है। ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनमें अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इनमें न्यूट्रिशन हेलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है। हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन इनमें पाई जाती है। डायनोफ्लैजेलेट्स में हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन पाई जाती है जो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होती है। जिस तरह प्लांट अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह ये डायनोफ्लैजेलेट्स भी अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सेरेटियम है, गुनोलेक्स है और जिम्नोडिनियम है। ये तीन एग्जाम्पल है मेन इसकी डायनोफ्लैजेलेट। और भी एग्जाम्पल्स है लेकिन ये तीन मेन एग्जाम्पल्स है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये एक डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर है। ये यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, और जो सेल होती है वो यूकेरियोटिक सेल होती है। इस यूकेरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सो सेल वॉल इसका प्रेजेंट होता है, ऊपर से कवरिंग, सेल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, और वो सेल वॉल इसका सेलुलोज का बना हुआ होता है। जिस तरह प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है, इसी तरह इसका सेल वॉल भी सेलुलोज का बना हुआ होता है। और इस सेल वॉल में प्लांट्स के अलावा इस सेल वॉल में दो ऐसे प्लेट्स लगे हुए होते हैं, एक प्लेट यहाँ पर और एक प्लेट यहाँ पर। दो प्लेट्स इन डायनोफ्लैजेलेट में दो प्लेट्स लगे हुए होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ये प्लेट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे शील्ड जैसे होते हैं, आर्मर जैसे होते हैं, और जिनके बिना पर डायनोफ्लैजेलेट्स को एक और नाम दिया गया है, यानी कि इन्हें कहा गया है कि ये आर्मर एल्गी है। उसके बाद ये जो डायनोफ्लैजेलेट है, मैंने आपको पहले कहा कि इनमें दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। वो फ्लैजला एक तो ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडनली परपेंडिकुलर टू द वॉल प्लेट, और दूसरा होता है ट्रांसवर्सली, यानी कि वो पैरेलल टू द वॉल प्लेट। उसके बाद ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, अगर हम इनमें रिजर्व्ड फूड या स्टोर्ड फूड की बात करेंगे तो इनमें स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च इनमें रिजर्व्ड फूड होता है। ये जो स्टार्च ये रिजर्व्ड फूड ऑर्गेनिज्म इसलिए रखता है क्योंकि जब एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशंस आती है और फूड अवेलेबल नहीं होता है तो ये स्टार्च एब्जॉर्ब करता है, और इसी की वजह से ये सर्वाइव फिर करता है उन एडवर्स कंडीशन में। उसके बाद अगर मैंने आपको पहले ही कहा कि ये डायनोफ्लैजेलेट में बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें येलो, ग्रीन, रेड भी होते हैं। और ये डायनोफ्लैजेलेट्स इस तरह के डायनोफ्लैजेलेट्स वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिस उसी कलर का ये डायनोफ्लैजेलेट बनाता है कलर अपना, और उसी का वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं इसमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसमें, जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, और इसमें एक अहम पिगमेंट और भी प्रेजेंट होता है जो कि रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, इसको हम फाइकोएरिथ्रिन भी कहते हैं। और एक और पिगमेंट इनके अलावा रेड एल्गी में एक और पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो बाकी डायनोफ्लैजेलेट में प्रेजेंट नहीं होता है, वो होता है क्लोरोफिल डी। इसके बाद अगर हम की पॉइंट्स ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स पे आएंगे, यानी कि यूनिक फीचर्स और ऑर्गेनिज्म से अलग दिखने के लिए इनके पास एक और यूनिक फीचर्स होते हैं डायनोफ्लैजेलेट में। पहला फीचर जो डायनोफ्लैजेलेट में होता है ये बायोल्यूमिनेट होते हैं, ये शो बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है एक ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी कुव्वत होती है कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऑर्गेनिज्म में ऐसी ताकत या ऐसी कुव्वत होती है कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। वो लाइट वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसमें वो एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्शन। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म में ऐसी कुव्वत बन जाती है कि वो लाइट इमिट करता है। वो एंजाइम इसमें जो इस्तेमाल होता है वो होता है
ल्यूसीफेरेस एंजाइम इसमें इस्तेमाल होता है और सबस्ट्रेट जो होता है वो ल्यूसीफेरिन होता है। ये ल्यूसीफेरेस और ल्यूसीफेरिन आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म में ऐसी कुव्वत बन जाती हैं कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये जो ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस है वो लाइट जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म में कैसा ल्यूसीफेरिन और कैसा ल्यूसीफेरेस प्रेजेंट हो, यानी कि कैसा एंजाइम और कैसा सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो, वही वो लाइट प्रोड्यूस करता है। यानी कि उसी किस्म की उसमें वेवलेंथ बन जाती है, फिर वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ से अलग अलग लाइट आती है, वो उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बन जाती है जिससे वो पर्टिकुलर लाइट एमिट करता है। यानी कि हमने फायरफ्लाई में देखा था कि 560 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ बनती है, तो उसमें लाइट ग्रीन कलर एक लाइट बन जाती है। उसके बाद ये जो डायनोफ्लोरेट्स होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि सेल जो फ्लूइड स्ट्रक्चर अंदर होता है सेल में, उनमें फोटोजेनिक ग्रैन्युलस प्रेजेंट होते हैं। फोटोजेनिक ग्रैन्युलस वो ग्रैन्युलस होते हैं जिनमें ये ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस होते हैं, यानी कि वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड जेनिक मीन्स प्रोड्यूस करना। जो फोटोजेनिक ग्रैन्युलस जो इनके दाने होते हैं साइटोप्लाज्म में, ऐसे किस्म के दाने होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनके बिना पर इनको एक और नाम दिया गया है, यानी कि डायनोफ्लोरेट को कहा गया है कि इनको नाइट लाइट भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो डायनोफ्लोरेट है, मैंने आपको पहले कहा कि ये ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेस की मदद से एक एंजाइम और सबस्ट्रेट के रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से ग्लो होता है, चमकता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फायर एल्गी, इसलिए इनको फायर एल्गी एक और नाम दिया गया है। फायर एल्गी इनको एक और नाम दिया गया है। उसके बाद ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये गुनोलैकस, ये एग्जांपल दी थी मैंने गुनोलैकस। ये गुनोलैकस में क्या होता है कि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कि हमको रेड दिखाई देता है, रेड कलर का हमें दिखाई देता है। गुनोलैकस हमको रेड कलर का दिखाई देता है क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि फाइकोइरेथ्रिन और क्लोरोफिल डी इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर दिखाई देता है। और ये गुनोलैकस जब इनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन सरफेस ऑफ द सी पे बन जाती हैं तो हमें सी वाटर क्या रेड दिखाई देता है, हमें सी वाटर रेड दिखाई देता है, क्योंकि असली में वो रेड नहीं होता, क्योंकि जो ये गुनोलैकस है ना, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मैंने बोला आपको क्लोरोफिल डी और फाइकोइरेथ्रिन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें रेड कलर आ जाता है और उसी वजह से हमें समुद्र का पानी लाल दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये जो गुनोलैकस है ना, फिर जब समंदर में टाइड आ जाती है तो वो रेड टाइड हमें दिखाई देते हैं, उसको रेड टाइड बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और एग्जांपल दी थी जिम्नोडीनियम की। ये जिम्नोडीनियम और ये गुनोलैकस दोनों बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। जिम्नोडीनियम और गुनोलैकस बहुत खतरनाक चीज़ है। ये वाटर में ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं, ऐसे केमिकल सिक्रेट करते हैं जो टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो, अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। ये टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं जो हार्मफुल फॉर द ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। अगर ह्यूमन की बात करेंगे, ये टॉक्सिन अगर ह्यूमन कंजर्व करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर ह्यूमन कंजर्व करेगा तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक डिजीज काज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पैरालिसिस। पैरालाइज हो जाता है इंसान, यानी कि पैरालिसिस एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसान मूवमेंट नहीं कर सकता, वो जिंदा लाश की तरह होता है। वो जिंदा तो होता है, उसमें साइनस वाइनस होता है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो चल नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो खा नहीं खा सकता अपने आप। इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज़ है गुनोलैकस और जिम्नोडीनियम। उसके बाद अगर हम अदर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, जो मैरीन ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये दोनों जिम्नोडीनियम और गुनोलैकस वाटर में ही होते हैं, वाटर में ही टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट करते हैं। वाटर में जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, अगर वो ये कंजर्व करेंगे, वो ये टॉक्सिन्स कंजर्व करेंगे, तो उससे भी उनकी भी मौत हो सकती है। और क्योंकि ये गुनोलैकस और अगर जिम्नोडीनियम इनका ब्लूम आ जाए, यानी कि ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाए और सी में इनका ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स को ऊपर हमला कर सकते हैं, ये उनको मार सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायनोफ्लोरेट्स एंड हमने इनका इकोलॉजिकल रोल भी देख लिया कि दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो। सो ट्राई टू मेंटेन एंड गिव अ नॉलेज अबाउट डायनोफ्लोरेट्स एंड आल्सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।